नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड और इस समय कांगड़ा नागराज मंदिर प्रांगण से आप सभी के सामने मैं आप सभी को करा रहा हूं। आज लगातार की जो आज के यहां पर कार्यक्रम की जो भी बिंदु हैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे बीच में यहां पर अभी प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं थौलदार के रविंदर सिंह राणा जी। तो जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रहा किस प्रकार का रहा। जी राणा जी नमस्कार। बहुत नमस्कार जुयाल जी। सर्वप्रथम तो मैं प्रगति मीडिया का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जो हैं लगातार प्रगति मीडिया के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र के न सिर्फ विकासखंड थौलदार के बल्कि पूरे जनपद और पूरे प्रदेश की ज्वलंत मुद्दों को आप लगातार उठाते रहते हैं। इसके लिए मैं प्रगति मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसा कि आज हमारे यहाँ पर जो है भगवान नागराज कांगड़ा नागराज का जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो है कार्यक्रम था और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम शोभा बढ़ाने के लिए और आज उसका उद्घाटन करने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ हमारे विधानसभा के बहुत ही सम्मानित विधायक माननीय प्रीतम पंवार जी और राजपुर रोड के विधायक खजानदास जी भी थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की होगी कि जो यहाँ के हम लोगों ने मुद्दे उठाए थे, कल भी हम जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी हैं रामचंद्र खंडूड़ी जी, उनके साथ भी मैं बैठा हुआ था और मैंने अपने क्षेत्र की जो है जो हमारी सड़कें हैं जिनके लिए हम लगातार 14-15 वर्षों से जो हम लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और पिछली बार भी यहाँ पे पिछले साल भी एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल भी इस कार्यक्रम में आए थे और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले साल भी हम ज्ञापन नहीं दे पाए और इस समय भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे बनी। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे जो लोग थे उनसे निवेदन किया था कि 2 मिनट का समय जिला प्रधान संगठन के अध्यक्ष होने के नाते तो हमें कम से कम, क्योंकि 93 ग्राम पंचायत मेरे इस विकासखंड में आती है थौलदार में, तो 93 प्रधानों का भी मैं प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर करता हूँ और 1035 हमारे पूरे जिले में ग्राम पंचायत हैं। तो कुल मिलाकर 1035 ग्राम प्रधानों को हम जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं त्रिस्तरीय पंचायतों की ओर से, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधानों की ओर से एक ज्ञापन मेरा था जिसमें हम लोगों ने कोविड में हम लोगों ने काम किया था और कोरोना काल की वजह से हमारी जो ग्राम पंचायतें थी वहाँ पर खुली बैठकें नहीं हो पाई। और पंचायत राज एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर जो है किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें नहीं हो पाती है तो लिहाजा उस कार्यकाल को जो है जो हमारा मेन कार्यकाल होता है उससे नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन था कि जो कोरोना काल में हम लोगों ने जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जो अपनी जनता की जो है अपने जो है कैलिबर के हिसाब से हमारे ग्राम प्रधानों ने, जिला पंचायत ने, क्षेत्र पंचायत ने जान को जोखिम में डाल के जो काम किया उसके एवज में हम लोगों को जो है जो 2 साल का कार्यकाल हुआ उसमें हम विकास कार्य नहीं कर पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि हम उसको जो है 2 साल का विकास कार्य नहीं कर पाए उसको हम विकास कार्य करें। इसके लिए हमने जो है, क्योंकि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है उनका भी सपना है कि हम एक देश और एक चुनाव हो। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा जो प्रतिनिधिमंडल इससे पिछले माह मिला था तो हमने उनसे निवेदन किया था कि सर्वप्रथम हम एक राज्य में हमारे यहाँ 2 व्यवस्थाएं चल रही है। हरिद्वार जनपद के चुनाव अलग होते हैं और हमारे जो शेष 12 जनपद हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। तो हमने कहा कि कम से कम सबसे पहले उत्तराखंड से इस बात की शुरुआत हो जानी चाहिए कि एक राज्य और एक पंचायत चुनाव हो। उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे एक देश और एक चुनाव हो। तो इसके लिए हम लोग जो एक ज्ञापन देना चाह रहे थे वो ज्ञापन हम यहाँ पर नहीं दे पाए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा जो है मुझे बोलना पड़ा, आक्रोशित होना पड़ा जनता को, क्योंकि मेरे क्षेत्र से जो है 15-20 लोग, मैं अपने क्षेत्र के अपने गाँव के लोग भी आए थे जो चाह रहे थे कि जो हमारा मंचखेत मोरियाना मोटर मार्ग है, जयकोटी क्यारदा की चली मोटर मार्ग है, इनकी जो मोटर मार्ग है 14-15 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और 18वीं सदी के जैसा हम लोग जीवन यापन करने को जो है मजबूर हैं। क्योंकि ये जो हमारा विकासखंड थौलदार है और न सिर्फ विकासखंड थौलदार बल्कि उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी ग्राम पंचायतों में हमारी ये जो मंचखेत है हमारे विकासखंड का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र, सबसे इंटीरियर की ग्राम सभा है। तो निश्चित तौर पर ऐसी ग्राम पंचायतों की ओर मैं समझता हूँ कि अगर सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है, वहाँ की जनता के लिए कुछ करना चाहती है और कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं तो हमें इंटीरियर के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जो है सिर्फ रोड हेड में जो गाँव हैं उनके लिए काम करेंगे तो हमारा जो विकास का जो सपना है वो विकास का सपना पूरा नहीं हो पाया। मैं इसलिए और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं हो पाई, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था। अदरवाइज हम इस कार्यक्रम में का हिस्सा नहीं बनते और अपनी ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, जो लोग थे जिनको हम लेकर आए थे, कहीं ना कहीं हमें फजीयत का सामना करना पड़ा। प्रधान जी से हम कई बार परिचित होते रहते हैं। तो जो अब आने वाली पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी जो युवा जो नौजवान कर रहे हैं तो वो तो इस पक्ष में है नहीं कि आपका कार्यकाल बढ़े, और उनका कहना अगर कार्यकाल बढ़ता है तो अगर नहीं भी बढ़ता है, क्या ये लोग जो अभी वर्तमान में चुनाव लड़के अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे?
उनकी भी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं वो कभी भी ऐसे उनके जो किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं और अगर उनके साथ सरकारी अमला अगर चलता है, जैसा मैं आज देख रहा था हमारे जिले के जो डीएम साहब हैं और एडीएम है, और उनका सारा जो मतलब जो एक कहते हैं प्रशासनिक जो बैटरी होती है, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, मीडिया के हो या फिर हमारे उसके जो क्या बोलते हैं पुलिस विभाग के लोग हों या फिर LIU के लोग हों, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और लगातार हम लोगों से भी मीडिया के मुझे फ़ोन आ रहे थे कि अध्यक्ष साहब आपका कोई ज्ञापन देने का कुछ कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आपके हिसाब से आपको बताया गया हो, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो उनका जो एक प्रोटोकॉल जो मीडिया के माध्यम से मिला, तो वहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम है। और सरकारी कार्यक्रम होने के नाते हम लोगों को जो निमंत्रण मिला था, तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने यहाँ की ग्राम सभा से लोगों को यहाँ पर लाया था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी दृष्टि से जो प्रोटोकॉल सरकार का होता है और जब मुख्यमंत्री जी कहीं पर जाते हैं अपने पूरे सरकारी अमले के साथ, तो वो व्यक्तिगत नहीं रह जाता, क्योंकि जो उसमें पैसा खर्च होता है, जो एक कार्यक्रम था इसमें लाखों रुपए आज खर्च हो रहा है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं समझता कि कोई अपने जेब से इसमें खर्च कर रहा है। ये हमारी जनता की गाड़ी कमाई है, जनता पे जो टैक्स लगता है उससे हमारा ये जो सारे कार्यक्रम होते हैं। तो इसलिए पता नहीं पार्टी के लोग हो सकता है कि इस तरह का प्रचार करते होंगे कि ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ ये पंचायती राज एक्ट है, क्योंकि सरकार हो या कोई भी कार्य हो हमारे, वो एक्ट के हिसाब से चलते हैं। तो पंचायती राज एक्ट में इस बात का प्रावधान है। और हम हमारे जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं पंचायती राज के सतपाल महाराज जी, उनसे भी हमारा जो है प्रतिनिधि मंडल मिला था और मैं उसमें खुद उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था। तो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर जो सतपाल महाराज जी से भी इस संबंध में बात हुई थी। और मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि न सिर्फ ये पहले उत्तराखंड में नहीं हो रहा है कि जो कोरोना काल में जो हमारा कार्यकाल प्रभावित हुआ है उसकी एवज में हम लोग ऐसी मांग कर रहे हैं, बल्कि झारखंड सरकार ने जो है एक ऑर्डिनेंस लाके वहाँ पर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है। और जब वहाँ पर 6 महीने का कार्यकाल खत्म हो गया, दोबारा से भी जो है वहाँ की सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। जब वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ नहीं बनी तो ऑर्डिनेंस लाके सरकार विधि सम्मत, क्योंकि सरकार भी जब इसमें अगर 2 साल का कार्यकाल बढ़ाती है तो निश्चित तौर पर कानूनी राय लेगी, क्योंकि अगर मान लिया जाए सरकार अपनी मर्जी से उसे करती है तो सबके लिए कोर्ट का रास्ता खुला है। और आपको तो पता ही है, आदमी अगर ऐसा कुछ भी होगा तो कोर्ट जाएंगे, और अगर सरकार नहीं करती है इसमें तो हम लोगों के लिए भी कोर्ट का रास्ता खुला, हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि ये एक्ट में लिखा हुआ है और हम एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, समय देने के लिए धन्यवाद।